हेलो बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब की 6th पोयम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये पोयम मॉड रूबिन ने लिखी है। किसने लिखी है? मॉड रूबिन ने। अब आपके स्क्रीन पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस पोयम के टाइटल को समझते हैं। पोयम का टाइटल है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। अब मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। रहस्य मतलब एक ऐसी बात जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, वो कहलाता है मिस्ट्री। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, एक ऐसा फैन, एक ऐसा पंखा जो टॉकिंग करता है, जो बात करता है, जो आवाज करता है। यानी आवाज करने वाले पंखे के पीछे क्या रहस्य है, इस पोयम में आपको पता लगने वाला है। सिर्फ 2 स्टैंजा की ये पोयम है और 2-3 मिनट में ही आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। चलिए आज की पोयम शुरू करते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन? क्या कोई छत वाला पंखा है? इन द रूम, उस कमरे में, वेयर यू आर सीटिंग नाउ, जहां पर आप बैठे हो। प्यारे बच्चे, फटाफट से छत की तरफ देखो, क्या कोई पंखा है? है तो अच्छी बात है। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या वो पंखा जो आपकी छत पे लगा है, जो आपके सर के ऊपर है, बिल्कुल, क्या वो क्वाइट है? क्या वो शांत है? और नॉइजी, क्या वो शोर शराबा कर रहा है? क्या उसमें से आवाज आ रही है या चुपचाप बैठा है? ध्यान दो फटाफट से और मुझे बताओ कि आपका पंखा आवाज कर रहा है या चुपचाप है। इफ इट इज नॉइजी, अगर उसमें से आवाज आ रही है, अगर वो पंखा आवाज कर रहा है, यू मे बी श्योर, तुम्हें पक्का यकीन हो जाना चाहिए, इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन। तो आपका पंखा उस टॉकिंग फैन का, बातचीत करने वाले पंखे का दूर का रिश्तेदार है। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब होता है दूर का रिश्तेदार। इन द पोयम, जिस पंखे का इस पोयम में जिक्र किया गया है, जो बकबक करता है, जो आवाज करता है, तो आपका पंखा भी उसी पंखे का रिश्तेदार है। यू आर गोइंग टू रीड, ये पोयम तुम पढ़ने वाले हो और इस पोयम में एक पंखे का जिक्र किया गया है जो आवाज करता है। अगर आपका पंखा भी आवाज करता है तो दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। चलिए पहला स्टैंजा देखते हैं प्यारे बच्चों। Once there was a talking fan, एक बार एक बोलने वाला पंखा था। Once there was का मतलब होता है एक बार, a talking fan का मतलब होता है एक ऐसा पंखा जो आवाज करता है, जो बोलता है। Electrical his chatter, उसकी जो चैटर थी, उसकी जो बकबक थी, वो इलेक्ट्रिकल थी, विद्युतीय थी, बिजली से संबंधित थी। यानी जब उसमें बिजली आती थी, जब वो चलता था तो वो चैटर करता था, वो बकबक करता था, आवाज करता था। I couldn't quite hear what he said. I couldn't quite hear का मतलब होता है मैं बिल्कुल भी सुन नहीं पाया, मैं सुन नहीं सका। What he said, उसने क्या कहा, वो पंखा बोल के क्या कह रहा था, क्या पूछ रहा था, क्या जानना चाह रहा था, मैं कुछ समझ न सका। And I hope, और मुझे ये उम्मीद है, होप का मतलब होता है उम्मीद, मुझे ये उम्मीद है, इट डजेंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बकबक कर रहा था, क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था, क्या कहने की कोशिश कर रहा था, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी समझ में आ गया होगा। अगला स्टैंजा देखते हैं प्यारे बच्चों। Because one day somebody oiled his little whirling motor. Because मैंने होता है क्योंकि, one day का मतलब एक दिन, somebody मैंने किसी ने, और oiled का मतलब होता है तेल डालना। his, उसकी, little छोटी सी, whirling घूमने वाली, मोटर छोटी सी घूमने वाली मोटर में किसी ने एक दिन क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। किस में डाल दिया? मोटर में। किसकी मोटर में? अरे पंखे की मोटर में यार। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल द मिस्ट्री, और इसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ था, जो पंखा बात कर रहा था, जो आवाज कर रहा था, जो बकबक कर रहा था, उसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ था, वॉज स्पॉइल्ड, वो एकदम से बर्बाद हो गया, वो रहस्य खत्म हो गया। क्योंकि ही रैन, वो चलने लगा, एज स्टिल, इतनी शांति के साथ, बिना बकबक के साथ, बिना आवाज करते हुए चलने लगा, एज वाटर, जैसे पानी चलता है, पानी की तरह बिना आवाज करते हुए पंखा चलने लगा।
क्यों चलने लगा? क्योंकि उसमें किसी ने तेल डाल दिया। ये थी आपकी छोटी सी पोयम, बड़ी प्यारी सी पोयम। उम्मीद है आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब आपके स्क्रीन पे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इनको अपनी नोटबुक में लिख के मेरे पास व्हाट्सएप कर दो।